Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Dr. Sami. I hope you are doing great for your exam. आज का जो हमारा लेक्चर है वो होमियोस्टेसिस के चैप्टर पे है, ठीक है। सो इसकी शॉर्ट डिस्टिंग जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इट विल बी अ शॉर्ट लेक्चर लाइक कुछ ही लिमिटेड थोड़े से MCQs हैं इसके, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर भी शॉर्ट सा था फेडरल की बुक में, तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले होम्योस्टेसिस ऑस्मो रेगुलेशन क्या है जी? मेंटेन वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? मेंटेन जो वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स ऑल फ्रेश वाटर एनिमल एंड मोस्ट मैरीन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये सब जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स में आते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स की एग्जांपल है। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेटर्स या तो हाइपो होंगे या हाइपरटोनिक होंगे इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, इन दो में से कोई होगा। हाइपो लाइक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में हाइपोटोनिक मीन्स के लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन और हाइपोटोनिक मीन मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो है वो चेंज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट के लिहाज से वो अपनी ऑस्मोटिक कंडीशन चेंज करते हैं, साल्ट और वाटर वगैरह। और ये कैसे होते हैं? ये आइसोटोनिक होते हैं इन्वायरमेंट के साथ। जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही इनकी जो है वो अंदर कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट्स की, ठीक है। मेंटेन सॉल्यूट्स बाय यूरिया एंड ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स, ठीक है। सॉल्यूट्स को मेंटेन करते हैं इस कंपाउंड के थ्रू, इसे हम कहते हैं ऑस्मोलाइट्स, ठीक है। अब ये डिटेल से फेडरल बोर्ड की बुक में जो है वो लिखा हुआ है कि कैसे जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं, ये कंपाउंड कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस होते हैं? फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है वो लिव इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। फ्रेश वाटर के जो एनिमल है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, लाइक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। तो उनको जो प्रॉब्लम फेस होती है वो डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट इन बॉडी। तो सॉल्ट की डेफिशिएंसी क्यों फेस होती है? जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा ना तो सॉल्ट उनकी बॉडी से निकल के इन्वायरमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो उनकी जो डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं मैरीन टेलियोस्ट। ये कौन से हैं जी? लिव इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक में रहते हैं, ठीक है। इनको प्रॉब्लम कौन सी फेस होती है? एक्सेस ऑफ सॉल्ट इन बॉडी, ठीक है। इनकी बॉडी जो है हाइपोटोनिक हो जाएगी, लाइक उसमें लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी एज कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से सॉल्यूट जो है वो उनकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सेस सॉल्ट हो जाएगा उनकी बॉडी में। नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव इन हाइपरटोनिक। ये भी हाइपरटोनिक में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो इनको फेस होती है वो डिहाइड्रेशन की होती है, ठीक है। इनमें से जो है वो वाटर लॉस हो जाता है और वो इन्वायरमेंट में चला जाता है और उनमें वाटर की कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट आता है जी आयोनोसाइड्स। फ्रेश वाटर में जो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, ठीक है। आयोनोसाइड जो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स में। नेक्स्ट आता है सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम रिमूव बाय गिल एपिथेलियम, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये गिल एपिथेलियम के थ्रू रिमूव होते हैं बॉडी से। और डाईवैलेंटाइन, ये मोनोवैलेंट है ना, और ये डाईवैलेंट है, लाइक मैग्नीशियम +2 है, कैल्शियम +2, ये एक्सक्रीट करते हैं थ्रू किडनी। नेक्स्ट आता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन और डेड केराटिनाइज्ड स्किन। ये दो रीजंस की वजह से रिड्यूस वाटर लॉस इन बाय बॉडी। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से बॉडी को वाटर लॉस में वो रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। काइटिनस स्ट्रक्चर और डेड केराटिनाइज्ड स्किन। नेक्स्ट आता है डेजर्ट मैमल्स, डेजर्ट मैमल्स, ठीक है। डेजर्ट मैमल्स जो है वो कौन क्या करते हैं? एनहाइड्रोबायोसिस। हाइड्रोबायोसिस क्या होता है? डिजर्ट मैमल्स जो है वो फीड अपॉन सीड्स ऑफ प्लांट के सीड्स खाते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। तो इनकी जब जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है तो वाटर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से 90% ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बाय सेलुलर ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो उनमें जो है वो पानी की कमी नहीं होती। फिर इनकी एग्जाम्पल में जो वो कांगरू रैट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अमोनिया जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स में लॉस होता है, ठीक है। मेजर कंपाउंड जो लॉस होता है वो एक्वेटिक एनिमल में वो अमोनिया होता है, ठीक है। और एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल में जो मेजर कंपाउंड लॉस होता है वो यूरिया होता है, और टेरेस्ट्रियल में जो है वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अब 1 ग्राम ऑफ अमोनिया जो है वो इसे रिक्वायर होता है 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया जब बॉडी से रिमूव होता है तो वो 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर रिक्वायर करता है, उसे ज़रूरत होती है रिमूव होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 ग्राम ऑफ यूरिया 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। इसी तरह 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड जो है वो 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर से रिक्वायर होता है, ठीक है। ये सबसे कम इसको रिक्वायर होता है रिमूव होने के लिए बॉडी से। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक प्यूरिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? 1 यूरिक एसिड मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजन एटम आएंगे, ठीक है। यूरिकोटेलिक्स, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट एंड एग लेइंग वर्टिब्रेट्स, ये दो टाइप्स के जो एनिमल हैं ये यूरिकोटेलिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किडनी लोकेट बिटवीन 12th एंड 3rd लंबर वर्टिब्रा। 12th थोरैसिक और 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच में लोकेट होती हैं किडनी। यूरिटर सॉरी बीच में नहीं, लाइक इसकी लोकेशन में, इस 12th थोरैसिक और 3rd लंबर वर्टिब्रा। यूरिटर क्या है? ट्यूबुलर ऑर्गन है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट यूरिटर में कभी इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है, या ब्लैडर में होता है या किडनी में होता है। नेक्स्ट आता है फिब्रस कैप्सूल।
फिब्रस कैप्सूल जो है वो क्लोज करता है ईच किडनी को। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्लडिंग डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, लाइक बहुत ज़्यादा पानी पिया हुआ है तो डाइल्यूटेड यूरिन आएगा, ठीक है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन के टाइम पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आएगा, ठीक है। ये किडनी का फंक्शन होता है, वो डाइल्यूट बनाता है या कॉन्सेंट्रेट बनाता है यूरिन। नेक्स्ट आता है जी, डायमीटर ऑफ इफरेंट इज हाफ एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। ये नेफ्रॉन का बेसिकली स्ट्रक्चर है। डायमीटर ऑफ इफरेंट वो है जो वो ग्लोमेरुलस के से निकल रही होती है, ठीक है, और एफरेंट वो है जो ग्लोमेरुलस की तरफ आ रही होती है। तो इसका डायमीटर जो है वो इफरेंट का हाफ होता है एफरेंट से। तो उसका जब डायमीटर कम होता है तो वो प्रेशर राइज करता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन की क्या है 4.8 से 7.5। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन किसके थ्रू बनता है, लूप ऑफ हैनली एंड कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है। ये वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूरिन कंसंट्रेशन थ्रू काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, ठीक है, ये पैडल की बुक में लिखा हुआ है। यूरिन की जो कंसंट्रेशन है इस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। NaCl ट्रांसपोर्ट एक्टिवली आउट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बन रहा होता है, NaCl को वो ट्रांसपोर्ट कर देता है एक्टिवली आउट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, आउट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब से बाहर भेज देता है NaCl को। फिर क्या होता है, NaCl की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और वाटर फिर ऑस्मोसिस के थ्रू NaCl की तरफ जो है वो मूव करता है, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन सा करता है, हार्मोन एल्डोस्टेरोन इसको हार्मोन कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है जी, वाटर पास आउट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, ये अभी बात की हमने। और इसको कंट्रोल कौन करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। UTI 50 टाइम मोर कॉमन इन वुमेन, ठीक है, ये बात भी याद रखिए, पैडल की बुक में ये 50 टाइम मोर कॉमन है वीमेन में। यूरिथ्राइटिस क्या है, इन्फेक्शन ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। सिस्टाइटिस क्या है, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। किडनी इन्फेक्शन को हम कहते हैं पायलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ई कोलाई कॉज करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI, ठीक है, ई कोलाई कॉज करता है, ये भी याद। एंड गोनोरिया जो है वो कॉज करता है यूरिथ्राइटिस और गोनोरिया, ठीक है। टी पैलेडियम कॉज करता है सिफिलिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। हैविंग स्टोन इन किडनी, इस कंडीशन को हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन फाउंड इन 70% ऑफ पेशेंट, 70% ऑफ पेशेंट में जो है वो स्टोन जो फॉर्म होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट फॉर्म में होते हैं। यूरिक एसिड स्टोन जो है वो 10% पेशेंट में पाए जाते हैं। और स्मॉल किडनी स्टोन की जो ट्रीटमेंट होती है वो ESL है, एक्स्ट्रा कार्बोडियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट होती है स्मॉल किडनी स्टोन की। और लार्ज किडनी स्टोन की कौन सी ट्रीटमेंट होती है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, ठीक है, PCNL, ये लार्ज स्टोन की होती है। नेक्स्ट आता है डायलाइजर मशीन मेड अप ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। डायरेक्शन ऑफ डायलाइजेट इज ऑपोजिट ऑफ ब्लड। डायलाइजेट जो है उसकी डायरेक्शन और ब्लड की डायरेक्शन ये दोनों ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। वेस्ट सब्सटेंस मूव थ्रू अट्रैक्शन एंड ऑस्मोसिस, अट्रैक्शन और ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो वेस्ट सब्सटेंस मूव करता है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो है वो इनक्लोज करता है एब्डोमिनल कैविटी को। नेक्स्ट आता है जी, किडनी ट्रांसप्लांट मैच ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटोजिन को मैच करके किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। प्रॉब्लम जो फेस होती हैं वो होती है रिजेक्शन एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन। या तो बॉडी रिजेक्ट कर रही होती है या फिर अगर साइक्लोस्पोरिन दे रहे हैं तो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट आ जाते हैं बॉडी में। ट्रीटमेंट क्या है, साइक्लोस्पोरिन टू सप्रेस इम्यून सिस्टम, साइक्लोस्पोरिन दी जाती है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट आता है थर्मो रेगुलेशन, मेंटेन करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। पाइकिलोथर्म्स जो है वो अनएबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। Pachyotherms are unable to maintain body temperature. Homeotherm maintain constant body temperature. नेक्स्ट आता है एक्टोथर्म, कौन से होते हैं, जो गेट हीट फ्रॉम इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं, ठीक है। और एंडोथर्म वो होते हैं जो प्रोड्यूस देयर ओन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक हीट। नेक्स्ट आता है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसमें थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है जो कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर और होमियोस्टेसिस को। हाइपरथर्मिया का रिस्पॉन्स जो आता है वो वेजोडाइलेशन और स्वेटिंग आता है, ठीक है। हाइपरथर्मिया है जो उसका रिस्पॉन्स जो है वो वेजोडाइलेशन और स्वेटिंग। हाइपोथर्मिया क्या है, राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू कोल्ड और हाइपोथर्मिया। कोल्ड या हाइपोथर्मिया के साथ क्या रिस्पॉन्स आता है, शिवरिंग, बॉडी टेम्परेचर लो हुआ है तो शिवरिंग का रिस्पॉन्स देगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी, पाइलो इरेक्शन करेगी, ठीक है, ये वो बॉडी के हेयर्स जो है वो इरेक्ट हो जाना उसे कहते हैं। और इंक्रीज करेगा मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है। पाइलो इरेक्शन की इरेक्शन ऑफ स्किन हेयर, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर दिया। वेल दैट्स ऑल for homeostasis. I hope you like the video. Please hit the like button and subscribe this channel. We'll see you in the next video. Bye bye. Well next जो हमारा चैप्टर है वो एसेलुलर लाइफ है, वायरस से रिलेटेड जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं। सबसे पहले वायरस डिराइव फ्रॉम वेनम मीन्स पॉइजन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म वैक्सीन जो है वो फर्स्ट यूज्ड बाय लुइस पैस्चर, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट डिराइव की थी वैक्सीन, कौन सी, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है।
चार्ल्स चैम्बरलेन ने डिराइव किया था रेबीज वायरस। WM स्टैनली ने फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड वायरस एंड आइसोलेटेड, ठीक है। रेट्रोवायरस कॉज कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA टू डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये रेट्रोवायरसेस का काम होता है। नेक्स्ट रेट्रोवायरसेस एंड हेपेटाइटिस B, ये दोनों जो वायरस हैं ये कंटेन करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हर्पीज वायरस कंटेन 162 कैप्सोमेयर, ये फेडरल की बुक में लिखा है और PTV में भी होगा मे बी। एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमेयर है, ठीक है। एडिशनल इन्वेलप की जो नेचर होती है वायरस के एक्सटर्नल सर्फेस पे एडिशनल इन्वेलप होता है किसी वायरस पे, तो उसकी जो नेचर होती है वो लिपोप्रोटीन होती है। नेक्स्ट आता है पोलियो वायरस की 32 कैप्सोमेयर है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस में 12 वर्टिक्स हैं, 20 फेसेस हैं, ठीक है। और DNA वायरस है एंड पॉलीहेड्रल हेड है। ये सब जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं वायरसेस की, तो ये आती हैं MCQs में मोस्टली, तो इनको आपने बस रट्टा लगाना है, क्रैम करना है। नेक्स्ट आता है प्लांट वायरस ओनली कंटेन RNA जीनोम, ठीक है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, प्लांट वायरस में सिर्फ RNA जीनोम होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस RNA जीनोम एंड रॉड शेप्ड कैप्सिड, ठीक है। रॉड शेप्ड कैप्सिड है और RNA जीनोम। रोज सार्कोमा जो कॉज करता है कैंसर इन एनिमल में, ठीक है। पापो वायरस कॉज करता है वर्ड्स के अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ स्किन। नेक्स्ट आता है पोक्स वायरस कॉज करता है स्मॉल पॉक्स। पिकोना वायरस कॉज करता है पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए, और ये कौन सी है? RNA नॉन इन्वेलप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरामाइक्सो वायरस कॉज करता है मीजल्स एंड मम्प्स, और इनकी टाइप क्या है? RNA इन्वेलप्ड, ठीक है, ये दोनों। नेक्स्ट आता है टोबैको मोज़ेक वायरस की जो शेप है वो हेलिकल कैप्सिड है और रॉड शेप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडिनो वायरस शेप पॉलीहेड्रल कैप्सिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स एट वर्टिक्स पे ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स हैं और पॉलीहेड्रल कैप्सिड है, किसका? एडिनो वायरस का। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंजा वायरस आउटर इन्वेलप विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इन्फ्लुएंजा की। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोफेज कॉम्प्लेक्स कैप्सिड है विद पॉलीहेड्रल हेड एंड टेल, राइट। नेक्स्ट आता है पॉक्स वायरस होगा, या पॉक्स वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ठीक है। पार्वो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। नेक्स्ट आता है रियो वायरस डबल स्ट्रैंडेड RNA, और नेक्स्ट टोगा वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और टोगा वायरस जो है ये किसके तौर पे एक्ट करता है? सर्व एज मैसेंजर RNA, राइट। नेक्स्ट आता है जी ऑर्थोमाइक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा इसे कहते हैं, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA टेम्पलेट फॉर मैसेंजर RNA सिंथेसिस, ठीक है। अब टोगा वायरस जो है वो सर्व एज मैसेंजर RNA, ठीक है, और ऑर्थोमाइक्सो वायरस जो है वो, या इन्फ्लुएंजा इसे कह रहे हैं, ये टेम्पलेट है फॉर RNA सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट आता है रेट्रो वायरस HIV, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है और टेम्पलेट फॉर DNA सिंथेसिस, ये DNA सिंथेसिस का टेम्पलेट है, और इन्फ्लुएंजा जो है वो RNA सिंथेसिस का टेम्पलेट है, और टोगा वायरस जो है वो सर्व एज मैसेंजर RNA। नेक्स्ट आता है जी पॉइंट 30 नॉन इन्वेलप्ड वायरस सर्व फॉर लॉन्ग पीरियड। इन्वेलप जो है वो बेसिकली सेंसिटिव होता है सनलाइट से, ठीक है, तो सनलाइट दे के उसे जो है वो किल कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं वो सर्व करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, बिकॉज उनका इन्वेलप नहीं होता, तो सनलाइट से जो किल करना है वो उसमें वर्क नहीं करता। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोफेज जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, राइट। 32 पॉइंट है इन HIV लाइफ साइकिल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट, ठीक है, होस्ट के साइटोप्लाज्म में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अकर होती है, और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन जो है ये अकर होती है न्यूक्लियस ऑफ होस्ट। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस ऑफ होस्ट में होती है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट में होती है। नेक्स्ट आता है कॉमन सिम्टम ऑफ एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स इज स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड, ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, कॉमन सिम्टम्स ऑफ एड्स। नेक्स्ट हेपेटाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होती है, ठीक है। पिकोना वायरस कॉज करता है हेपेटाइटिस A, किसके थ्रू? फीकल ओरल रूट, ठीक है। और हेपेडना वायरस कॉज करता है हेपेटाइटिस B थ्रू ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड मदर से। फ्लेवी वायरस कॉज करता है हेपेटाइटिस C ओनली ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट आता है वायरॉइड्स जो है वो कॉज करता है हेपेटाइटिस D ओनली। HIV एंड पिग ये कॉज है हेपेटाइटिस E का, ठीक है, पिग्स आर द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस E वायरस, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है पोलियो वायरस जो है वो अफेक्ट करता है किसको? मोटर न्यूरॉन को बेसिकली अफेक्ट करता है। प्रायॉन्स जो है वो ओनली प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ठीक है, प्रोटीन होती है इनमें, जस्ट नो न्यूक्लिक एसिड, नाइदर DNA नॉर RNA, कॉज करते हैं कुरू इन ह्यूमन में कुरू कॉज करता है, और मैड को कॉज करता है इन एनिमल्स में। नेक्स्ट आता है जी वायरॉइड्स कंटेन ओनली इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो DNA इन्वेलप्ड है। हेपेटाइटिस A और E जो वायरस है ये है RNA नॉन इन्वेलप्ड।
और हेपेटाइटिस बी जो है वो है DNA इन्वेलप्ड, और हेपेटाइटिस सी जो है वो RNA इन्वेलप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मॉल वायरस, कौन सा है? पार्वो वायरस, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आना है, ये अपोजिट लिखा हुआ है। स्मॉल वायरस जो है वो पार्वो वायरस है जिसका 20 नैनोमीटर है, और लार्जेस्ट वायरस जो है वो पोज वायरस है जिसका 250 नैनोमीटर है। नेक्स्ट आता है टेल फाइबर प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के ऊपर जो टेल फाइबर्स भी होते हैं। Well, that's all about acellular life, and next we will discuss gaseous exchange. We'll see you in the next video. Bye bye.